हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे वोडाफोन आइडिया के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट लेवल्स के। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और वोडाफोन आइडिया के लेवल्स के क्वेश्चन जानने की कोशिश करते हैं। साथ ही अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं दोस्तों और आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके अलावा जो मैं आपको हर बार बताता हूँ कि अगर आप मेरे किसी भी लेवल्स पर ट्रेड करते हैं तो प्लीज अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार जरूर कंसल्ट करें, उसके बाद में शेयर में ट्रेड करें। क्योंकि यह वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए और किसी भी तरह की बाइंग सेलिंग की मैं आपको एडवाइस नहीं करता हूँ। अब यहाँ पर जो चीज मुझे आज देखने को मिली है दोस्तों, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं और आप भी उस बात को नोटिस कर लीजिएगा कि क्या चीज है वो। आपको भी अगर मेरे वीडियो लगातार आप अपडेट कर रहे होंगे अपने आप को, तो मुझे लगता है कि आज आपने मेरी उस बात को नोट जरूर किया होगा जो मैं आपको बताने वाला हूँ। और दूसरी बात, स्टॉक में क्या चीज चेक करना है मैं आपको डेली बताता हूँ, फिर भी मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर। तो वोडाफोन आइडिया में आज का स्टॉक का ट्रेड क्या रहा वो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है। तो यहाँ पर हमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट दिख रहा है, अभी 4,31,000 बाय ऑर्डर के लगे हुए और 10 करोड़ के यहाँ पर शेयर ट्रेड हुए हैं आज के दिन में। और क्या ये वॉल्यूम ज्यादा है या कम है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, ये रहे वॉल्यूम, 10 करोड़ का वॉल्यूम यहाँ पर है और बाकी के दिनों से आज का वॉल्यूम बहुत ही कम है। तो वॉल्यूम कम है, इसका मतलब स्टॉक में बाइंग और सेलिंग का काम बहुत ही कम हुआ है। यहाँ पर अभी 4,31,000 बाय ऑर्डर में लगे हुए हैं और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो कि 40% की डिलीवरी है दोस्तों। कहने का मतलब ये है कि 40% की डिलीवरी बहुत अच्छी होती है किसी भी स्टॉक के अंदर। तो यहाँ से हमें कुछ न कुछ लग रहा है कि स्टॉक अप ट्रेंड में जा सकता है। चलते हैं चार्ट की तरफ। चार्ट में आपको मैंने हर वीडियो के माध्यम से बताया है कि स्टॉक किस ट्रेंड में चल रहा है। हर एक टाइम फ्रेम का ट्रेंड अलग होता है। जैसे अगर आप लॉन्ग टर्म बेसिस पर देखेंगे तो स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया था और फिर स्टॉक ऊपर की तरफ गया, तो इसने लास्ट का लो बनाया, फिर ऊपर लो बनाया, फिर यहाँ पर लो बनाया और जो पिछला हाई था वो हमारा था यहाँ पर 1260 का और एक नया हाई बनाया इसने तोड़ करके 1350 का। अब उसके बाद स्टॉक अगर आप देखते हैं तो कुछ भी नहीं करना है। स्टॉक ने यहाँ पर एक नया लो बनाया, नया हाई बनाया इस हाई के नीचे और कैंडल कौन सी बनाई, इन्वर्टेड हैमर कैंडल। फिर स्टॉक ने लो तोड़ा, ब्रेकआउट हुआ और इस लो को तोड़ करके नया लो यहाँ पर बनाया 855 का। फिर स्टॉक यहाँ जाकर के आया और स्टॉक ने इस नए लो को तोड़ करके आज नया लेटेस्ट लो बनाया 845 का। और ये 845 का लो यहाँ पर बना था पहले, अगर आप देखेंगे तो नोटिस कर सकते हैं ये लेवल आपको दिख रहे होंगे। तो ये मैंने आपको 2 से 3 लेवल बताए हैं। अब मैं आपको जो बता हूँ वो चीज क्या है कि स्टॉक ने आज बनाई है डोजी कैंडल और इसका मतलब ये है कि स्टॉक अभी कंफ्यूज्ड है, यानी कि बाइंग और सेलिंग में कोई डिसीजन नहीं लिया गया है। अब इन केस अगर स्टॉक का ये लेवल लो टूटता है 8.45 का तो स्टॉक में गिरावट कहाँ तक आती है। तो पहला लेवल आपको देखना है इस कैंडल का लो 8.15 का और दूसरा रहेगा इस कैंडल का लो 8 लेवल का। ये 2 इम्पोर्टेंट लेवल रहेंगे और स्टॉक अगर यहाँ पर संभल जाता तो अच्छी बात है, अदरवाइज फिर इस कैंडल के लो पर संभलेगा जो कि 7.80 रुपए तक का है। क्योंकि कल गिरावट भी हो सकती है बहुत ज्यादा और स्टॉक में अप ट्रेंड भी देखने को मिल सकता है बहुत ज्यादा। पर चांस क्या है आप खुद समझ सकते हैं, चांस इसमें लग रहे हैं डाउन ट्रेंड के ज्यादा। क्योंकि स्टॉक 50 दिनों के मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है और 200 दिनों के मूविंग एवरेज के सपोर्ट की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट,
9 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है स्टॉक। तीसरा पॉइंट यहाँ पर देखेगा, इस कैंडल का लो, उसके बाद इसने हाई यहाँ पर बनाया, फिर स्टॉक नीचे आया, फिर इसने लो जो बना था हमारा पिछला वहीं पर सपोर्ट लिया, फिर जब इसमें पोटेंशियल रहा तो स्टॉक ने जो हाई बनाया वो इस हाई के बहुत ही नीचे था। तो अब देखिएगा फिर तीसरी बार जब ये स्टॉक आया तो फिर उसी लो पर खड़ा हो गया। तो अब स्टॉक ऊपर जाने की जो पोटेंशियल थी वो कम हो गई। पहली बार पोटेंशियल यहाँ तक गया, फिर थोड़ा सा नीचे आया, फिर यहाँ से इसमें पंप किया गया, फिर स्टॉक यहाँ तक गया और फिर स्टॉक यहीं जाकर के रुक गया। स्टॉक अगर ऊपर की तरफ जाता है तो छोटे से छोटे टारगेट की अगर मैं बात करता हूँ तो इस कैंडल का लो मिल सकता है जो कि 10 रुपए 20 पैसे का है, और दूसरा लेवल इस कैंडल का हाई जो कि हमारा है, सॉरी यहाँ पर मैंने कुछ मिस्टेक कर दिया, इस कैंडल का लो जो कि 8 रुपए 85 पैसे का है, और दूसरा लेवल इस कैंडल का हाई ये हमारा 9 रुपए 20 पैसे का है। तो ये दो लेवल रह सकते हैं, पर स्टॉक में अभी ऐसा कोई संकेत नहीं मिल रहा है। और मैं कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न के बारे में अगर आपसे बात करूं तो यहाँ पर देखिएगा ये इन्वर्टेड हैमर है, और इस कैंडल के लो को ब्रेकआउट होने के बाद स्टॉक में कितनी भारी गिरावट आई। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि कल भी स्टॉक में भारी गिरावट आ सकती है, और हो सकता है कि कल के दिन में एक पॉजिटिव हैमर कैंडल बन जाए इस टाइप की और स्टॉक फिर से अप ट्रेंड में चला जाए। ठीक है, तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा क्योंकि डोजी कैंडल बनी है, कल कोई फिक्स नहीं है, कुछ भी हो सकता है, पर चांस पूरे हैं कि नीचे जाएंगे स्टिक और चार्ट पैटर्न से। पर हमने जो आज का ट्रेडिंग देखा है उसके बेसिस पर 40% की डिलीवरी आई, तो हो सकता है कि छोटे से ट्रेंड में स्टॉक में नीचे की तरफ मूवमेंट आए और फिर स्टॉक ऊपर चला जाए। पर आप अगर ट्रेड करते हैं मेरे किसी भी वीडियो को देखने के तो प्लीज अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें, उसके बाद में शेयर में ट्रेड करें। और यहाँ पर ये अभी जो मूविंग एवरेज चल रहा है 200 डेज का वो 7 रुपीज के आसपास चल रहा है। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम देते हैं दोस्तों, और इससे पहले मैंने 2-3 वीडियो बना दिए हैं तो उन वीडियो को जाकर के देख सकते हैं दोस्तों, जैसे कि भेल हो गया, DLF हो गया, और अब इसके बाद में मैं वापस से बनाने वाला हूँ सेंट्रल बैंक का वीडियो, टाटा कंज्यूमर का वीडियो। कल भी मैंने टाटा कंज्यूमर का एक वीडियो बनाया था जिसमें कहा था कि स्टॉक कल गिरने वाला है, और आज स्टॉक में भारी गिरावट भी आई है। पर आप अगर लेवल पर ट्रेड करते हैं दोस्तों तो आपको निफ्टी सेंसेक्स का भी ध्यान रखना है, कहीं वो गिर रहे तो नहीं रहे, अगर वो गिरेंगे तो बाकी के स्टॉक भी गिरेंगे। धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे नए वीडियो में।